ये देखिए प्यारे व्यूअर्स, सुबह का टाइम है और रात को इतनी तेज़ आंधी आई थी कि ना पूछे कि हमारे साथ क्या हाल हुआ है। सारे पर्दे गिर गए, सारा कुछ गिर गया। यहाँ से ये देखिए बहुत तेज़ आंधी आई थी, ऊपर से चारपाई गिर गई। अभी चाय बना रहे हैं। मैंने कहा कि मैं चाय बना लूँ, आटा गूंद लूँ, रोटी बना के फिर जो है मैं घर जाती हूँ। नौशी कहती है नहीं खाला आप ना जाओ। फिर मैंने कहा नहीं, मैंने जाना है, मैंने भी तो अपने घर को देखना है। पता नहीं क्या हाल होगा मेरे घर का। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बहन भाई खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर से हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम है, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह ही मैं चाय बना रही हूँ यहाँ पे बैठ के। तो रात को इतनी तेज़ आंधी आई थी, इतनी तेज़, हम खुद भी ऐसे लगता था हम उड़ जाएंगे। हमजा कहता था खाला हम उड़ जाएंगे। पर्दे निकल गए, सारा कुछ ऐसे ही, लकड़ियाँ कहाँ से कहाँ चली गई, पानी के कुप्पे जो भरे हुए हैं कैने वो भी उड़ी जा रही थी। और बहुत तेज़ आंधी आई थी। गरम गरम तो नहीं थी लेकिन हवा ठंडी थी। तो बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई थी रात, बहुत ज़्यादा हम परेशान हुए। तो फिर जो है ना ऊपर से चारपाइयाँ गिर गई, सारे पंखे ऊपर खड़ा हुआ था वो भी। तो मैं खुद इतनी परेशान हो रही थी। मैंने कहा मेरे घर ऊपर बरामदे में वो फ्रिज है, चारपाई है, पता नहीं अबू तो गए नहीं होंगे, ऊपर लाक लगा होगा, अबू आयत फातिमा के घर में, मेरे भाई के घर में सोए हुए होंगे, क्या पता। अब जाऊंगी तो पता चलेगा कि वहाँ की सूरत हाल क्या है। तो आप ही तस्लीम को बुखार आया हुआ है। मैंने कहा आप सोएं चाय पी के, टैबलेट लेके। तो मैंने कहा मैं आटा गूंद लेती हूँ, उसके बाद रोटी बना के फिर मैं घर चलती हूँ। आप ही तस्लीम को यहीं पे रोक के मैं अपने घर जा रही हूँ। हमजा और मैं, हवा इतनी तेज़ चल रही है। अभी रोटी बनाई है तो उसके बाद झाड़ू वगैरह नौशी लोग लगा रहे हैं, बच्चे मुस्कान अभी खेल रही है। अब भाई तस्लीम यहीं पे है। तो मैंने कहा बाजी को आप यहीं पे रुको बस, मैं और हमजा घर जा रहे हैं। देखिए प्यारे व्यूअर्स, मैं अपने घर पहुंच गई हूँ और नीचे मट्टी रूम में देखें और सीढ़ियों पे अगर यहाँ पे ग्रिल लगी हुई होती, ग्रिल नहीं डोर, यहाँ पे डोर लगा हुआ होता तो ये मसला ना होता। क्या अभी ऊपर मैं चढ़ी ही नहीं हूँ, ऊपर देखा ही नहीं है, अभी अभी आई हूँ। अबू से पूछा, मैंने कहा क्या हाल चाल है, तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रिज भी बिल्कुल ठीक है और ये मट्टी है, ये तो झाड़ू चले दे दूँगी, इसका कुछ नहीं होता। बाकी ये ऊपर से ये गिर गया था इस टैंकी का ढकना। बाकी सब ठीक है, शुक्र है अल्लाह पाक का। बस मुझे फ्रिज की फिक्र थी, लेकिन फ्रिज का है थोड़ा सा, इसको आगे करके खड़ा आते हैं, इधर नहीं, थोड़ा सा इधर, इधर हो इधर। क्योंकि इधर से चारों तरफ से दीवारें आ जाती हैं ना, तो इस वजह से इसका कुछ नहीं होता, गिरता नहीं है। कोई भी चीज़ यहाँ से नहीं गिरती, बस हवा तो चलती रहती है। ये देखिए प्यारे व्यूअर्स, इतनी मट्टी है ना, मैं साफ़ कर करके थकी बैठी हूँ। ये चंगेरें देखिए कितनी गंदी हो गई हैं मट्टी की वजह से। ये देखिए अबू को क्या बना, अबू ने ये देगची जो है ना, चाहे पता नहीं बनाई है या नहीं बनाई, इधर डाल दी। सुबह को भाभी ने शायद बना के दी होगी। ये देखिए ये सारी झाड़ू लगा दी है। अब फ्रिज चलाया है, उसके बाद फिर मैंने कहा कि पानी गर्म हो जाए तो फिर अभी नीचे भी झाड़ू लगाया है, पंखा चल रहा है हवा की तरफ से। बाकी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, साफ़ हो गया है सारा कुछ। ये देखिए प्यारे व्यूअर्स, धो लिए हैं। अब दूध गर्म करना है क्योंकि गैस में सिलेंडर भी आज ख़त्म हो गई है। या अल्लाह बहुत थक गई हूँ मैं।
ये बर्तन है, धोए हैं। लकड़ियाँ भी नहीं है, हाय वहाँ से खूह से वो जो है वहाँ से लेकर आनी पड़ेंगी। क्या करें, आंधी ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। नौशी लोगों के घर तो सारे दरख्त टूटे हुए हैं। यहाँ पे फिर भी इतना नहीं आया क्योंकि यहाँ पे मकान ज़्यादा हैं, घर ज़्यादा हैं, खाली जगह कोई भी नहीं है। हाय प्यारे व्यूअर्स, आंधी ने हमारा हशर नशर कर दिया है कसम से। इतनी मट्टी थी ना, मैं साफ़ कर करके बर्तन धो धो के मेरे हाथों को दर्द होने लग गया है। ये देखे नाखून भी मेरा टूट गया है, नरम हो गए थे ना हाथ, इसलिए। तो अभी तक मैंने नाश्ता भी नहीं किया। अभी बस थोड़ा सा काम है, दूध गर्म कर लूँ, उसके बाद फिर नाश्ता करेंगे और फिर बस फिर काम ख़त्म। मैंने कहा थोड़ी बहुत आज सिलाई करनी है, वो भी कर लूँ। ये देखिए प्यारे व्यूअर्स, और चाय बन रही है, नज़र आ रही है आप लोगों को? ये देखें, अभी उभार नहीं आया, इसको जब ये पक जाएगी फिर दिखाऊंगी। मैं इधर बैठ गई, चाय अभी तैयार नहीं हुई, तो मैंने कहा कि मैं एक ही दफ़ा चाय लेकर जाऊं। और जो कमेंट के बारे में बात कर रही थी वो बहुत ज़्यादा तकरार किया हुआ था। 3 मेरे भाई हैं, पता नहीं बहनें हैं, उनमें कोई भी है, वो आपस में बहुत ज़्यादा तकरार कर रही थी। और अलीम भाई की भी गलती है। मैं अलीम भाई आपको ये नहीं कह रही, आपको ब्लेम नहीं कर रही, लेकिन ठीक है आपने जनरल वर्ड यूज़ किए हैं। अगर इसको पॉजिटिव लेकर जाएं तो कोई नेगेटिव बात का इशू नहीं बनता, ठीक है। और अगर हम इस बात को नेगेटिव सोचें तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें सोच में आ जाती हैं। और बाकी जो कमेंट करने वाले हैं उन भाई या बहन हजरात से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आपस में लड़ाई झगड़ा ना किया करें, आपस में तकरार ना किया करें, बल्कि अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। आप लोगों के कमेंट, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही मेरा चैनल आगे को चलता है। चंद ही व्यूज़ होते हैं और वो भी आपस में लड़ाई करने लग जाएं तो मेरा चैनल कौन देखेगा। और अलीम भाई से भी मैंने पहले भी एक दफ़ा रिक्वेस्ट की थी कि अलीम भाई प्लीज़ ऐसी कोई भी बात हो, आप जो है ना थोड़ा सा जो है ना वो कर लिया करें, सोच लिया करें कि आप बोल क्या रहे हैं। और वो भी आपको पता है कि चैनल की बातें हैं, चैनल में यूट्यूब में कमेंट ऐसे नहीं करते क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा लोग देख रहे होते हैं और कमेंट रीड कर रहे होते हैं, फिर उन्हीं के नीचे और भी कमेंट कर रहे होते हैं, और फिर आपको पता है कि कितना गलत इम्प्रेशन पड़ता है। मेरे बेशक छोटे से व्यूज़ हैं, लेकिन मैंने अपनी इज़्ज़त बनाई है यूट्यूब पे। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे भी वैसे ही इस्तेमाल करे जैसे दूसरे यूट्यूबरों को जला रहे हैं, कि यूट्यूबरों को इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो है ना आपको ये कह रही हूँ कि गलती आपकी है, ठीक है, इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है। अलीम भाई की भी बात ठीक है, मैं उसी टाइम ऐसे ही जो है ना फ्रेश हो के चली गई। मैं खुद बहुत ज़्यादा मोहतात रहती हूँ। मैं कहती हूँ कि मैं ऐसा एक कोई भी वर्ड इस्तेमाल ना करूँ जिससे जो है ना ऐसा लगे कि मेरे किरदार कशी की जा रही है या मेरी इमेज के ख़िलाफ़ ये बात जा रही है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो मेरी यूट्यूब को देखते हैं, यूट्यूब के लोग हैं, मेरे अपने पर्सनल लोग हैं, मेरे बहन भाई हैं, बहुत सी फैमिलीज़ हैं एंड अदर फैमिलीज़ हैं, कंट्री के लोग हैं, वो देखते हैं, मेरी आंटियां हैं, अंकल हैं, भाई हैं, बहनें हैं, सब देखते हैं। तो मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा एहतियात करती हूँ और मोहतात रहती हूँ कि कोई मुझसे गलती ना हो जाए, कि मेरी ज़बान से कुछ ऐसा लफ्ज़ ना निकल जाए जो मैं समझती हूँ कि मेरे किरदार के ऊपर कोई बात आए या नागवार गुज़रे। इसलिए अलीम भाई आपसे भी सॉरी करती हूँ कि आप प्लीज़ मेहरबानी करके ऐसी बातें ना किया करें। और दूसरे जो जवाब दे रहे थे, अरबाब है मेरे ख़्याल में, पता नहीं, और अली है, तो आप दोनों से भी मैं बहुत ज़्यादा माजरत चाहती हूँ कि एक दूसरे के तकरार में अगर आप लोगों ने इंसल्ट फील की हो तो आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं
बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे सपोर्ट करते हैं, इसलिए मैं आप सब बहन भाइयों को खोना नहीं चाहती। ये भी एक डायलॉग हो गया। तो अभी इसी बात के साथ क्या आप लोगों को बुरा नहीं लगा होगा, अलीम भाई को भी बुरा नहीं लगा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं शाम वाले व्लॉग में। अभी क्योंकि सुबह का टाइम है तो दोपहर हो गई है, अब चाय पी के मैं सो जाऊंगी। तो फिर बाद में जो है ना शाम का व्लॉग इंशाल्लाह बनाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरी तरफ से आप सबको जुमा मुबारक। अल्लाह पाक इस नेक दिन के सदके हम सब के गुनाहों को, और हाँ, इस नेक दिन के सदके अल्लाह पाक जिनकी औलाद नहीं उनको उनको सादतमंद औलाद से नवाजे, आमीन सुमा आमीन। और जो अहले अयाल और मेरी माँ समेत इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, करवट करवट मेरी माँ को जन्नत नसीब करे, आमीन सुमा आमीन। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।